जैसा कि ये वही जगह है जहां पे अभी कसीर तादाद में अंजुमन शमशीर अब्बासी मातम करने वाली है। खुसूसी तौर पर मौला अब्बास से बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरा ये अंजुमन शमशीर अब्बासी मौला अब्बास के नाम से मंसूब है। शबी 18 बने हाशिम के ताबूत का जो सिलसिला शुरू हुआ है 98 से 1998 से, उसके बाद मस्जिद वसावी के ठीक सामने एक मजलिस छोटी सी होती है, बहुत ही इख्तिसार के साथ। वहाँ भी सोज़ व सलाम पढ़े जाते हैं। फिर वहाँ से यके बाद तिगरे 18 बनी हाशिम का जुलूस निकलता है। कि हम यहाँ पे काम के सिलसिले में आए थे, फिर हमने यहाँ पे जब देखा जुलूस निकल रहा है तो यहाँ पे हम मिले अंजुमन शमशेर अब्बासी वालों से, तो उनसे हमने ताल्लुक करके फिर हमने मतलब खिदमत का काम स्टार्ट कर दिया है। मेरी ये खुशनसीबी है कि मैंने उस्ताद नौ खानों के बीच में 9 खानी सीखी, जैसे असलम करबलाई साहब, अनीस मिर्ज़ा साहब। तो हमारे तो बात भी इसी उम्र के थे, हम लोग भी सब इसी हमारा छोटी जान इसीलिए जानकर अंजुमन शमशीर अब्बासी में 8-10 साल की उम्र से अपने वालिद मोहतरम के साथ, हमारे वालिद भी शहर कलकत्ता में भी और नवामा सादात से हमारा ताल्लुक़ है। हमको यहाँ सजाते हुए लमसम 27 से 28 साल हो ही गया। इससे पहले मेरे वालिद थे, मेरे दादा थे इसमें अंजुमन में, और अब मेरे बच्चे भी हैं, यानी हम लोग की चौथी पीढ़ी अंजुमन में है इस वक्त। कि ये ट्रांसपोर्ट एरिया एक ज़माने से है, यहाँ पर हर साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेलूम मनाया जाता है। और ये हमारे जितने ट्रांसपोर्ट हैं, ये ज़्यादातर 100 में से 90% हमारे हिंदू भाई लोग हैं। ये फुल तरीके से कोऑपरेट करते हैं, जल्दी जल्दी गाड़ी लोड करा के जल्दी सवेरे निकाल लेते ताकि साफ़ सुथरा हो जाए। चेलूम मनाते हम लोग को यहाँ यादगार जो जुलूस निकलता है, कद्दीमी जुलूस जो जिसको कहा जाता है लश्करी तालाब इमामबाड़ा से, तो उन लोगों ने मशवरा किया कि हम लोग करबला नहीं जाते हैं, लेकिन करबला का शबी यहाँ हम लोग बना के इमाम हुसैन के नाम में दस्तरख्वान लगाते हैं। कि सबसे पहली बात है कि भले 2005 से 2015 तक मैं काउंसलर थी, लेकिन मैंने इस अदारे से एक पारिवारिक रिश्ता बनाया है। सामईन और नाज़रीन सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसा कि आज हम सरजमीन कलकत्ता की मशहूर और मारूफ इमाम बारगाह लश्करी तालाब पर मौजूद है, और हमारे सरजमीन कलकत्ता की एक मशहूर और मारूफ अंजुमन शमशीर अब्बासी के जानिब से आज 18 बने हाशिम का ताबूत बरामद किया जाएगा। और जैसा कि अभी हमारे साथ शमशीर अब्बासी के प्रेसिडेंट जर्रार हुसैन आब्दी साहब हमारे साथ मौजूद है, जो हमें तफसीलात से आज के प्रोग्राम की जानकारी देंगे। लब्बैक या हुसैन। अब देखिए, सबसे पहले मैं अपने जितने मरहूमीन हो चुके अंजुमन के मेंबरान, ओहदेदारान और जिन्होंने इस अंजुमन की बुनियाद डाली थी, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बार इलाही में खुदा की बारगाह में मेरी ये दुआ है कि उन्हें अल्लाह जवार रहमत में जगह अता फरमाए। और मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो जनाब मुस्लिम के ताबू से लेके अब तक अंजुमन के साथ हैं और अंजुमन के साथ मातम कर रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, नवाखानी कर रहे हैं। ये शबी 18 बने हाशिम के ताबूत का जो सिलसिला शुरू हुआ है 98 से 1998 से, जहाँ तक मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हो तो। और उसके अलावा ये प्रोग्राम नौगाएं से लिया गया है, वो अंजुमन आब्दिया है नौगावा सादात में। मेरा जो भाई था सलीम, चचाजाद भाई सलीम हैदर, उसी ने इस प्रोग्राम की बुनियाद डाली थी, और उसी का ख्याल था ये कि इस किस्म का प्रोग्राम किया जाए, कलकत्ते में कहीं नहीं होता है। और मौला अब्बास के सदक़े में ये प्रोग्राम जब पहली साल निकला था, कोहराम मच गया था, और अब भी दिन ब दिन हर साल इस प्रोग्राम में रिक्कत, मोमिनीन मोमिनात का इजाफा ही होता जा रहा है, और बड़े पुरअमन तरीके से होता है। और हर कोई जो आता है यहाँ कुछ न कुछ यही सोच के आता है कि मौला से लेके जाना है। और ये जुलूस यहाँ से निकलेगा इंशाअल्लाह 9 बजे, और यहाँ से निकल के जाएगा गोल चक्का कहते हैं, हमने उसका नाम रख छोड़ा आपस में, जो शियान हैदर करार में हुसैनी चौक, वहाँ शाहिद इमाम मुसलसल 20-22 साल से
मजलिस पढ़ लें, थोड़ा सा मसाइब पढ़ लेंगे, थोड़ा सा फजाइल पढ़ लेंगे, उसके बाद जंजीर कमर जनी और छिल्ले का मातम होता है। वहाँ से अंजुमन शमशेर अब्बासी अपना हल्का ख़त्म कर देती है, इसलिए कि उसको इंतज़ाम भी करना पड़ता है। और फिर वहाँ हमारे जितने मेम्बरान हैं और हमारे जो भी अंजुमन के हिमायती है वो मस्जिद बसरावी की तरफ चले जाते हैं। वहाँ 18 बनी हाशिम का जुलूस की तैयारी करते हैं। उसके बाद जब 1998 में जब अंजुमन ने इस प्रोग्राम को मैंने 18 बनी हाशिम को जब ऐड किया, उसके बाद से ये तब्दीली आई। फिर हम लोगों ने जंजीर का मातम, छल्ले का मातम इसी चौक पे करना शुरू किया। अब फिर उसके बाद यहाँ से अब जो दीगर लोग हैं वो भी मतलब जंजीर लगाते हुए चले जाते हैं, कोई अब उससे कोई वो नहीं होता है। फिर ये सिलसिला आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग मस्जिद बसावी और कोलू टोला और कैनिंग स्ट्रीट के दरमियान जुलूस मतलब रुकता है। सदर जो अलम है हमारा वहाँ रुकता है। उसके बाद मस्जिद बसावी के ठीक सामने एक मजलिस छोटी सी होती है, बहुत ही इख्तिसार के साथ। वहाँ भी सोज़ सलाम पढ़े जाते हैं। फिर वहाँ से यके बाद दिगरे 18 बनी हाशिम का जुलूस निकलता है और मौलाना अपनी तकरीर में सारे शुहदा के नाम बताते रहते हैं। इसी तरह से जैसा कि अभी हमारे साथ उस्ताद मोहतरम जनाब असलम दादा करबलाई साहब हमारे साथ है, जो कि अंजुमन शमशेर अब्बासी के मशहूर और मारूफ नौहा खान। जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि एक मंजर कशी जो कि 18 बने हाशिम बरामद होने वाला है शमशेर अब्बासी की जानिब से बसरावी मस्जिद से, जो भी निकलते हुए हाजी करबला में इख्तिताम हाजिर होगा। तो हमें कुछ तसुरात पेश करें इस बारे में, इस मंजर कशी के बारे में। आज रोज़े अरबईन चहलुम है शुहदा करबला का, और हमारी अंजुमन शमशेर अब्बासी का ये मखसूस प्रोग्राम हमारे एक मरहूम नौहा खान सैयद सलीम अफसर आबदी का ईजाद करदा ये प्रोग्राम है। और भी बहुत से प्रोग्राम हैं हमारे अंजुमन के। आज के दिन का ये मखसूस प्रोग्राम है और ये शुहदा करबला के 18 बनी हाशिम के याद में ये 18 ताबूत हमारे अंजुमन की तरफ से बरामद होता है। और शुरुआत में इसकी तारीख़ के मुनासिबत से ये सोचा जा था किस दिन निकाला जाए, चूँकि एक चेहरम का जुलूस ऑलरेडी लश्करी तालाब के इमाम बारगाह से निकलता है। तो फिर हम लोगों ने उस वक़्त में हमारे सलीम भाई और सबका मशवरा हुआ कि एक अलग से जगह में तो मस्जिद का इंतखाब किया गया कि मस्जिद से निकाल कर जुलूस में इसको शामिल कर करके या फिर जुलूस को हाजी करबलाई में चेहरुम के जुलूस के साथ इख्तिताम किया जाए। तो जब से ये सिलसिला 18 बनी हाशिम का शुहदा करबला की याद में 18 बनी हाशिम की याद में ये 18 ताबूत का प्रोग्राम हम लोगों ने निकाला। जैसे कि मैं देख सकता हूँ आप हमारे उस्ताद नौहा खान जनाब असलम दादा साहब, तो हमें ये बताएं कि कितने साल से आप इस अंजुमन में नौहा खानी कर रहे हैं? हम इस अंजुमन एक अदना सा बल्कि एकदम बिल्कुल हकीर से ग़ुलाम है। हम कोई खादिम खिदमत नहीं कर रहे हैं। ये मेरे नसीब की मेरा समझिए कि मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। और हम खुशखुशी तौर पर मौला अब्बास से बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरा ये अंजुमन शमशेर अब्बासी मौला अब्बास के नाम से मंसूब है। हम इनके ग़ुलाम हैं, लिहाजा हम मरते मर जाएंगे मगर मौला अब्बास का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें बहुत से जगहों से, बहुत अंजुमन वालों से, मेरी बहुत से लोगों से ताल्लुकात हैं। हर अंजुमन में, मैंने कई अंजुमन में हूँ, मगर जो मोहब्बत और उल्फत और जो एक्टिविटी मेरा इसके लिए है वो किसी दूसरे के लिए नहीं है। कि हमारे कश्मीर के भाई जो कि श्रीनगर से उनका ताल्लुक है, एक दूर का सफ़र तय करते हुए सरज़मीन कलकत्ता में तशरीफ़ लाया है, जो कि अंजुमन शमशेर अब्बासी के जानिब से एक मौक़िफ़ सबील हुसैन का एहतमाम किया गया है। और हमारे कश्मीर के शिया हज़रात हमारे भाई इस मौक़िफ़ में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से हम जो है ये खिदमत यहाँ पे अभी अंजाम दे रहे हैं। और हमें शरफ़ मिला कि हम यहाँ पे काम के सिलसिले में आए थे। फिर हमने यहाँ पे जब देखा जुलूस निकल रहा है तो यहाँ पे हम मिले अंजुमन शमशेर अब्बासी वालों से, तो उनसे हमने ताल्लुक़ करके फिर हमने यहाँ से उनके साथ काम स्टार्ट कर दिया, मतलब खिदमत का काम स्टार्ट कर दिया। ये सब इमाम हुसैन की मोहब्बत का शरफ़ है। जिसको मिलता है वो
खिदमत अंजाम दे ही देता है। वो जहाँ भी जाए, चाहे कश्मीर जाए, चाहे इंडिया में जाए, चाहे इंडिया से बाहर जाए, तब भी वो मोहब्बत हुसैन में कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। तो ये आप लोगों का पहला साल है, हाँ, पहला साल है। कैसा लग रहा है? बस अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि इमाम हुसैन की मोहब्बत में अभी हम काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, बस ये हमारे लिए काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो नौखानी हम यहाँ पे कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से 15-16 साल हो गए होंगे। और यहाँ पे जो हमारी कदीम नौहा है हमारा चेलू में प्यासों का, जो सरजमीन नौगावा सादात का है, और इसको रकम किया था मरहूम जनाब वफा साहब ने। तो वही नौहा हम पढ़ते हैं। हमारे चाचा जनाब नज़र अब्बास आबदी साहब जो भी अलील हैं, इसकी वजह से वो शिरकत नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ हमने ये नौखानी का सफ़र शुरू किया। तो वो क्या कैफियत होती है जब आप वो उस नौहा को पढ़ते हैं? अपनी अंजुमन का एक तारीखी नौहा चहलुम है प्यासों का, जो आपकी जुबान से बहुत लोग को पसंद आता है सुनना। नौखानी का सफ़र जो था मेरा वही 17-18 साल पहले जो था, मैंने स्टार्ट किया था नौहा पढ़ना। ऐसे मैं बचपन में नौहा पढ़ा करता था, क्योंकि आप जानते हैं हमारा ताल्लुक नौगावा सादात से है। तो वहाँ पे है एक अंजुमन है आबदिया, तो उस पर सदर भी हमारे तायब्बा रह चुके हैं, हमारे चाचा वहाँ सेक्रेटरी रह चुके हैं, और उस्ताद शोरा गौहर नौगानवी साहब वो हैं, वो हमारे फूफा लगेंगे। और मेरे वहाँ पे तैरे भाई, चचेरे भाई, ये सब वहाँ नौखान है, तो इंस्पिरेशन उनसे मिली। और कलकत्ते में मेरे चाचा नज़र अब्बास आबदी, किरदार आबदी, और मेरी ये खुशनसीबी है कि मैंने उस्ताद नौखानों के बीच में नौखानी सीखी, जैसे असलम करबलाई साहब, अनीस मिर्ज़ा साहब। और चेलू में प्यासों का ये जो नौहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये कलकत्ते में समझ लीजिए हर ज़बान में हर जगह पढ़ा जा रहा है जी। और आज के दिन ये रहता है कि लड़कों में एक अलग जोश रहता है कि मौला हुसैन का चेलू में, कि भाई इस जगह के जो इलाके के लोग हैं वो कैसा कोऑपरेट करते हैं। जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि एक पूरा ट्रांसपोर्ट इलाका है, कंटिन्यू मालगाड़ी आ रहे हैं और उतर रहा है, लेकिन अभी थोड़े देर में ही हम देखने वाले कि पूरा जगह जो है वो क्लियर हो जाने वाला है। मैं ज़दारी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। और दूसरा ये कि ये ट्रांसपोर्ट एरिया एक ज़माने से है, यहाँ पर हर साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेलू मनाया जाता है। और ये हमारे जितने ट्रांसपोर्ट हैं, ये ज़्यादातर 100 में से 90% हमारे हिंदू भाई लोग हैं। ये फुल तरीके से कोऑपरेट करते हैं, जल्दी गाड़ी लोड करा के जल्दी सवेरे निकाल लेते ताकि साफ़ सुथरा हो जाए। फुल कोऑपरेट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता हम लोगों को। तो आप ये बताएं कि इस प्रोग्राम में जो कि आज कसीर तादाद में शमशीर अब्बासी की जानिब से मातम होने वाला है, और थोड़ा देर में जंजीरा मातम भी होगा यहाँ पे, तो उस बारे में हमें बताएं कि यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को ऑब्जेक्शन वगैरह, और ये मातम कितने सालों से शमशीर अब्बासी जो है यहाँ पे कर रहे हैं? ये तो समझ लीजिए आप 70-75 सालों से कर रही है मातम, और खूनीपुरसा भी 70-75 सालों से दे रही है। और यहाँ ऐसा कोई नहीं है, यहाँ हिंदू मुसलमान सब शिया सुन्नी भाई लोग मिल के रहते हैं। आज तक अल्लाह के करम से ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ। लब्बैक या हुसैन, हमको यहाँ सजाते हुए लमसम 27 से 28 साल हो ही गया। इससे पहले मेरे वालिद थे, मेरे दादा थे इसमें अंजुमन में, और अब मेरे बच्चे भी हैं, यानी हम लोग की चौथी पीढ़ी अंजुमन में है इस वक्त। चौथी पुश्त जी वो अभी अंजुमन में आ गई है माशाल्लाह से। और ये अंजाम शहजादी हम लोग से ले लेती हैं, और ये मौला का फैज़ है कि हम लोग कर लेते हैं, वरना लोग कहाँ करते हैं। अच्छा, जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि ना कि सिर्फ आज इमाम बारगाह लश्करी तालाब में भी नहीं, ऐसे बहुत से जो जुलूस अज़ा, चाहे वो हमारे कलकत्ते की सरजमीन में या मटिया बुरुज में कहीं पर भी हो, तो मैं देखता हूँ कि आप ये खिदमत अंजाम देते हैं। बासरतौक जो है हमेशा हमने देखा है कि आपके हाथों से सजाई जाती है। सरतौक का मेन असल मामूल ये है कि ये चौथे इमाम आबिद बीमार करबला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की शबी में बरामद होती है। जिस तरह अलम मुबारक सरकार बाबुल हवाइश किससे मंसूब है, ताबूत जैसे सजाया जाता है, ज़्यादातर आप अमूमन देखेंगे कि इमाम हुसैन मजलूम करबला के नाम से है। झूला शीरखार मजलूम शीरखार बाबुल हवाइज जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम के हवाले से है। इसी तरह ये सरतौक भी आबिद बीमार करबला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की एक शबी में से है। लोग इसके बारे में सिर्फ ये जानते हैं सरतौक है, लेकिन सरतौक है क्या? सरतौक पहले ज़माने में होती थी, वो जो जुल्म के लिए जब क्या कहा जाता है उसे, गर्दनों में तौक दी जाती थी और हथकड़ी बेड़ी होती थी। तो पहले ज़माने में एक ऐसा पटरा टाइप का होता था, इसमें गर्दन फंसी रहती थी और हाथों में ऐसे बेड़ियाँ रहती थी और पैरों में तौक। तो ये उसकी मुनासिबत से एक ये शबी बनाई गई कि अजियत क्या चीज़ है, उस अजियत की फीलिंग्स इंसान में। तो ये सब मतलब एक तरीके का ये मंजर कशी आप दिखाना जी जी जी, ये मंजर कशी ही एक्चुअल है, ये मंजर कशी ही है। और इसके बारे में
ये आज से नहीं, एक कदीमी जुलूस है ये, बरसों से होता है। बरसों से। ये तो उसके बड़े बड़े जो पहले तबरुकात थे वो तो अभी रख दिए गए, क्योंकि वो लोग, हम लोग भी नहीं उठा सकते हैं, इतने वेटेड है वो। तो उसके एवज में इसको थोड़ा सा हल्का किया गया ताकि लोग उठा सके, बच्चे उठा सके। तो मैंने ये भी सुना है भाई कि ये सरतौक जो उठाने में जो भी लोग रहे जैसे आप, तो वो एक लिबास होता है कुर्ता पजामा का। वो लिबास क्यों होता है इस चीज को उठाने के लिए? क्योंकि और भी अलग मैंने देखा है लोग उठाते हैं तो वो नॉर्मल पैंट शर्ट पहन के भी उठाते हैं लोग, लेकिन अक्सर हमने ये देखा है कि सरतौक उठाने के लिए लोगों को एक लिबास पहनना पड़ता है जो कि कुर्ता पजामा का लिबास होता है। आप स्कूल जाते हैं, एक ड्रेस स्कूल में मुहैया है जी, उसको आप पहनते हैं। बिल्कुल। तो हमारे क्या ये अदब में है और तहजीब में है कि आप सरतौक उठाएं तो कुर्ता पजामे में इसलिए उठाएं क्योंकि उन लोगों को सरतौक के लिए बैठना पड़ता है उठाने के लिए। आप पैंट पहन के बैठे हैं, अगर आपका कहीं पैर फंस गया तो जाहिर सी बात है बेहुरमती हो सकती है। इसलिए खास तौर से ये ताकीद है कि आप पैजामा और कुर्ता पहने। उससे क्या है, आपका बॉडी फ्री, क्योंकि उठाने के बाद इसका वेट जो होता है, कहीं पे वेट इसका लमसम 80 किलो तक हो जाता है, कभी 100 से ऊपर भी हो जाता है। अगर सजने के बाद बारिश हो गई तो फिर इसका वेट कोई अंदाजा नहीं कर सकता। वेट तो हम लोग बोल भी नहीं सकते। अभी आप देखिए, जैसे ये पंजा सजा जी, ये पंजा सजा ना, अभी ये पंजे का 3 पंजे का वेट अकेले 25 किलो होता है। उसके बाद बॉक्स का वेट आप देखिए, ये लकड़ी का है, इसमें अगर चांदी का बॉक्स रहता है तो ये सिर्फ अकेले सरतौक जो सस्ता है वही, उसी का वेट 50 से 60 किलो होता है। फूल का वेट अलग हो गया, मतलब लगभग 100 किलो के ऊपर का ये सरतौक जो है सस्ता है। लश्करिया में जैसे हम लोग सजाते हैं तो उसमें आप समझ लीजिए 3000 गुलाब से सस्ता है वो। 3000 गुलाब। मौला करम से, गाजियाबाद के करम से कलकत्ता में 90% जगह हम सजाते हैं पूरे कलकत्ते में, हर चीज में हर चीज। किसी चीज का ताउन वगैरह आप नहीं, जो खुशी से वो देते हैं बस। मेरा कोई डिमांड नहीं है कि हमको इतना चाहिए होता। जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि हमारी ख्वातीन हजरात जो है एक बड़ा दस्तरखान, मैं नियाज कह सकता हूँ, नियाज उन लोगों ने लगाया है। मोहम्मद मोहम्मद लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ज्यादा कुछ हम लोग तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि करबला हम लोग नहीं जा पा रहे, लेकिन करबला का शबी हम लोग थोड़ा यहाँ से, हम लोग की ये जो अंजुमन की एक टीम है, अंजुमन कनीज़े ज़हरा जहाँ, तो उनकी जितनी जो मेंबर है सबों ने एक बार बैठ के मीटिंग किया कि हम लोग यहाँ चेलुम मनाते, हम लोग को यहाँ यादगार जो जलूस निकलता है, कदीमी जलूस जो जिसको कहा जाता है लश्करी तालाब इमामबाड़ा से, तो उन लोगों ने मशवरा किया कि हम लोग करबला नहीं जाते हैं, लेकिन करबला का शबी यहाँ हम लोग बना के इमाम हुसैन के नाम में दस्तरखान लगा। जैसे कि मतलब आप लोगों ने जिस तरीके से अरबईन वॉक जो कि करबला में होता है और उस तरीके से जो नियाज लगती है वहाँ पे, तो ये कितने सालों से होता हुआ? ये हम लोग तकरीबन 3-4 साल से हम लोग कंप्लीट तो सब तमाम मेंबर हम लोग करते हैं। खवातीन की अंजुमन की जानिब से ये चीज होता है ना। मोहतरमा श्वेता इंजोरिया साहिबा हमारे साथ मौजूद है, जो कि एक्स काउंसिलर इस वार्ड की। तो हमें आप ये बताएं कि एक्स काउंसिलर होने के बावजूद भी आप अंजुमन शमशेर अब्बासी की जानिब से जो जुलूस अज़ा बरामद होने वाला है उसमें आपने शरीक किया है, तो इस बारे में हमें कुछ तसुरात पेश करें। देखिए, सबसे पहली बात है कि भले 2005 से 2015 तक मैं काउंसलर थी, लेकिन मैंने इस अदारे से एक पारिवारिक रिश्ता बनाया है, और ये मेरी तरफ से तो कम है पर इन लोग की तरफ से ज्यादा है। मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं काउंसलर के नाते यहाँ आती हूँ। मुझे हमेशा ऐसे लगता था अपने परिवार के बीच में आती हूँ, जहाँ मेरे चाचा है, मेरे भाई लोग हैं, मेरे छोटे भाई है, सब मिलजुल के ये कर रहे हैं। तो हमेशा ऐसे लगता है कि घर वापसी है, और इंशाल्लाह ये चलता रहेगा जब तक जान है। अल्लाह से यही दुआ है कि आती रहूं, इन लोग में शरीक होती रहूं और इनकी खिदमत करती रहूं। जनाब सैयद किरदार हुसैन आबदी साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि अपने बहुत ही मशहूर नोहाखानी और अपनी आवाज़ से पहचाने जाते हैं। अंजुमन शमशेर अब्बासी में एक उस्ताद है, और उनके साहबजादे जो कि सैयद शोएब अब्बास आबदी, वो भी एक नोहा खान है जो कि अपने वालिद के साथ नोहा पढ़ते हैं। बाइब्ता दोनों का आवाज़ इतने अच्छे से मैच होता है कि लगता ही नहीं है कि दो लोग पढ़ रहे हैं। तो आप हमें ये बताएं कि कितने साल से इस अंजुमन में आप खिदमतें अंजाम दे रहे हैं इस नौखानी के सिलसिले में? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें तकरीबन शमशेर अब्बासी में 8-10 साल की उम्र से अपने वालिद मोहतरम के साथ, हमारे वालिद भी शहर कलकत्ता में भी और नगामा सादात से हमारा ताल्लुक़ है, और हमारे चचाजाद भाई हैं जाहिद नौगानवी, इरशाद अली,
थे। तो हमारे वालिद साहब ने वहाँ नौगावा सादात में भी और पूरे मगरबी बंगाल में भी सब उनको, तो ये सिलसिला हमारे वालिद से ही जुड़ा हुआ है। ये हमारे साहबजादे हैं जो अभी इस वक्त हमारे साथ हैं। ये बस इनकी अता है, इन मौजज़ा है जो इस काबिल समझा और खिदमत का मौका दिया हमें मौला ने। और जैसे कि ये आपका जो अंदाज है नौहा खानी का, ये अंदाज जो है आपने अपने वालिद साहब से पाया है और आज भी जो है आप ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं शमशीर अब्बासी में। तो आप हमें ये बताएं कि पहले हम एक और भाई थे, दीगर भाई थे हमारे, वो भी आपके साथ, जिस मतलब उस टाइम में एक बहुत मशहूर चीज़ हुआ करता था कि चच्चा भतीजा नौहा पढ़ रहा है, ये कहा जाता था चच्चा भतीजा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बाप बेटे जो है दोनों साथ में एक शाना बाशाना मिलाकर नौहा खानी करते हैं। ये अभी ये है कि उनकी तरह वो मशरूफ हो गए हैं, इस वजह से ज़रा कम आना जाना करते हैं, तो इसकी वजह से कम टाइम दे पाते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है, तो इस वजह से ये शोएब अब्बास हमारे बड़े बेटे हैं, तो इस लिहाज से अपने वालिद के साथ ऐसा कोई उनसे हमारा इशू भी नहीं है। मेरा भतीजा था, हमने उसे बहुत सराहा, बहुत आगे बढ़ाया और वो भी बहुत अच्छी आवाज़ का मालिक था, ख़ानदानी हमारा बिल्कुल। और वो भी इनकी तरह उसी दादे का पोता था। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इतनी मेहनत करते हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप हमारी अंजुमन का ही नहीं, सभी अंजुमनों का, सारे यहाँ से मटिया बुरुज हर जगह आप जो मेहनत करते हैं, हम इसके लिए आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं।